बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलब की शादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी विलादत और आपका कुर्बान किया जाना, इस तरह के ईमान अफरोज़ और इंतहाई अजीम तारीख़ी और हैरत अंगेज़ वाक़यात पर मुश्तमिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। एक बार दुरूद पाक पढ़कर इस वीडियो का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक हजरत अब्दुल मुत्तलब में मुंतकिल हुआ और वो जवान हो गए तो एक दिन हतीम में सो गए। उठे तो आंखों में सुरमा और बालों पर तेल लगा हुआ था और हुस्न जमाल में बड़ा इजाफा हो चुका था। उन्हें बड़ी हैरत हुई। उनके वालिद इन्हें कुरैश के कहनों के पास ले गए और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने सुनकर कहा कि अल्लाह ताला ने इस जवान की शादी का हुक्म दिया है। चुनाचे उन्होंने पहला निकाह कीला से किया, फिर उनकी वफात के बाद फातिमा से निकाह किया तो उनके नसीब में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और उनके बतन से हजरत अब्दुल्ला मुतवल्लद हुए। काफ़ी अरसे तक आपकी औलाद ना हो पाई थी, जिसकी वजह से उदय बिन नौफल ने एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलब को बड़े गरूर से ताना दिया, ए अब्दुल मुत्तलब, हमें अकड़ कर दिखाती हो, हालांकि तुम अकेले हो, तुम्हारी औलाद नहीं। आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। हजरत और आइजी से बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ की, ए अल्लाह 10 जवान बेटे अता फरमा, उनमें से एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा, तू दुश्मनों की अकड़ तोड़ दे। जब चाहे जमजम खोदा जा रहा था, इस वक्त उन्होंने ये दुआ की थी। चंद साल पहले की हुई दुआ की कबूलियत आज अमली सूरत में उनके सामने जलवागर थी। वो सरूर अम्बसात और शुक्र आइजी के मिले जुले जज्बात के साथ बिछे जा रहे थे। मुसर्रत के आंसू रवां थे और वो सरापा इज्जो नियाज और पैकरे बंदगी बने अपने रब्बे करीम का शुक्र अदा कर रहे थे, जो उन्हें देखता या तो रश्क व हसद से जल जाता या खुशी से फूला न समाता। वो खैरखा और बदखा की पहचान बन गए थे। बदखा की बुएं सुकड़ जाती और खैरखा की बाछें खिल जाती। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने सबको बुलाया और अपनी बेबसी के अयाम कोहना की दास्तां सुनाकर अपनी नजर का जिक्र किया। सब अताअत व खलूस की तस्वीर बन गए, गर्दनें झुका दी और नियाजमंदी से बोले, हम हाजिर हैं, जिसे चाहें कुर्बान कर दें। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने हुक्म दिया, कुरा डालो, जिसके नाम कुरा निकला उसे कुर्बान कर दूंगा। अब्बास, हमजा, अबू तालब, अबू लहब, हारिस, जरार, मकूम, जुबैर, गीदाक और अब्दुल्ला सब भाई एक कतार में खड़े हो गए। बाज ने कशम और मुगीरा 2 नामों का इजाफा किया है। उनकी बहनें सफिया, उम्मे हकीम, आतका, उमैमा, अरवी और बरा धड़कते दिलों के साथ दूसरी कतार में खड़ी हो गईं। सब की नजरें एक ही नुक्ते पर मरकूज थी, देखें किस भाई के नाम कुरा निकलता है। सब अजीज और प्यारे थे, मगर जो सबसे प्यारा और सबसे छोटा था उसके नाम कुरा निकल आया। ये हजरत अब्दुल्ला थे। हजरत अब्दुल मुत्तलब की जान हवा हो गई, मगर जबान से उफ तक न की। ये वादा खिलाफी और शान तस्लीम और रजा के मनाफी बात थी, इसलिए चुपके से हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और मस्बा की तरफ चल पड़े। कुरैश और उनके बेटे चीख पड़े, सरदार, अगर आपने औलाद ज़िबा करने की रीत डाल दी तो ये एक रस्म पड़ जाएगी। हर कोई इज़ारे बंदगी के लिए जवान औलाद को ज़िबा करना और इसकी कुर्बानी देना ज़रूरी ख्याल करने लग जाएगा। इसलिए आप मेहरबानी करें, ऐसी रीत ना डालें जिसका इफा बाद में मुश्किल हो जाए। कोई ऐसा हल तलाश करें जिससे आपकी नज़र भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला की जान भी बच जाए। अब्दुल्ला बहनों का लाडला और उनकी आंखों का तारा था। उन्होंने मसले के हल पर बहुत जोर दिया और वालिद गिरामी को मजबूर किया कि वो कोई और काबिल अमल सूरत निकालें। कुर्बानी की रस्म डालना मौजू नहीं। आखिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मुतबादल सूरत भी तो निकल आई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलब बड़े ही जीरक, दानाओ, मुदब्बर और नुक्ता रस इंसान थे। दिमाग पर जोर दिया, मुमकिना सूरतों का जायजा लिया, लेकिन इंसाफ पसंद दिमाग ने किसी सूरत को भी कबूल न किया। उनसे बेवफाई की बू आती थी। अचानक नियाखाना दिल में बिजली का एक कूंदा लपका, जैसे अंधेरे में जुगनू चमका हो, और दिलो दिमाग ने उसे आजमाने का फैसला कर लिया। बोले, हमारे यहाँ आजकल एक आदमी की दियत खून बहा 10 ऊंट हैं। आप 10 ऊंटों के साथ अब्दुल्ला का कुरा डाल कर देखिए, अगर ऊंटों का नाम निकला है तो बेहतर, वगरना 10 ऊंटों का इजाफा कर दें। कुरा डाला गया, अब्दुल्ला के नाम निकला। उन्होंने 10 ऊंटों का इजाफा कर दिया। फिर कुरा डाला, इस बार भी हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 ऊंटों का इजाफा किया गया। इस तरह 9 दफा हुआ। हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, मगर जब ऊंटों की तादाद 100 हुई
तो ऊँटों का कुरा निकल आया। बहन भाइयों ने सुख का सांस लिया, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तकवा शुआर साफ पसंद तबीयत ने इसे कबूल ना किया। फरमाया 3 दफा और कुरा डालूंगा, अगर हर बार ऊँटों का कुरा निकला कि मेरा रब राजी हो गया है और उसने 100 ऊँटों के बदले मेरे अब्दुल्ला की कुर्बानी मंजूर फरमा ली है। जब मजीद 3 बार कुरा डाला गया तो हर बार ऊँटों ही के नाम निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्मीनान हो गया। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, इस जमाने में फी का दियत 10 ऊँट थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स थे जिन्होंने 100 ऊँट दियत मुकर्रर की, फिर बल्कि पूरे अरब में यही दियत मुकर्रर हो गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बरकरार रखा। निजात बख्शने वाले इस मुसरत अफरोज वाक़या के बाद हजरत अब्दुल्ला लोगों में ज़बी के लक़ब से मशहूर हो गए। ये लक़ब इनके लिए शान इम्तियाज़ और ख़ानदान भर के लिए वजह इफ्तिखार बन गया और अब्दुल्ला तमाम कबीले में पहले से ज़्यादा महबूब हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।